आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की। उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है वो ग्रुप है जो आप अगर ज्वाइन करना चाहो तो स्क्रीन पे दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। और लाइव ट्रेडिंग ग्रुप है, ये जो 2999 वाला जो ग्रुप है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो ग्रुप है। एडवांस ग्रुप में भी सेम चीज इंक्लूड हो जाती है। एडवांस ग्रुप में आपको सिखाया भी जाता है और प्लस 6 मंथ का वो लाइव ट्रेडिंग भी आ जाता है, तो दोनों चीजें इंक्लूड हो जाती है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो स्क्रीन पे दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। ये हमारा ग्रुप है। ये तो मैंने सिर्फ आपको फ्राइडे का एक आपको दिखा रहा हूँ, स्नैप दिखा रहा हूँ। 7:55 को एक मैसेज ड्रॉप किया था, लुकिंग एट द चार्ट स्टिल नॉट गेटिंग कंफर्मेशन वेदर मार्केट हैज गिवन ब्रेकआउट एंड अगेन चार्ट सेज 16,800 एंड बिलो इज पेंडिंग वंस विद अ पैनिक टू मेक बॉटम बिफोर न्यू हाई। तो इसका मतलब हमने सिंपली ये लिखकर कहा था कि 16,800 एक बार लग रहा है कि वापस आएगा या 17,000 तक भी जा सकता है। एक पैनिक चाहिए बॉटम बनने के पहले। काफी लोग ये कह रहे थे कि सर ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। ये मैं मंडे से कह रहा हूं हमारे ग्रुप के अंदर कि ब्रेकआउट नहीं हुआ है। हम अभी भी ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। न्यू हाई अभी नहीं बनने वाला इतना इजीली। जब मार्केट 17,000 पे था तब से लोग कह रहे थे कि ब्रेकआउट हो गया। मैंने कहा था नहीं, 17,300-400 तक जाने को जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर मैं देख नहीं रहा हूँ। अब फ्राइडे को इतना अच्छा गैप अप सब था, थर्सडे को इतनी अच्छी एक्सपायरी हुई थी, इतनी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई थी। फ्राइडे को मार्केट ऊपर खुल रहा था, पॉजिटिव था सब कुछ, फिर भी मैंने कहा था कि नहीं दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि वीकनेस है मार्केट में। एक बार 16,800 आना चाहिए एज पर रीडिंग। फिर मैंने 8:15 को एक और डाला कि आई जस्ट नीड अ पैनिक बिफोर ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट होने के पहले पैनिक चाहिए। पैनिक दिख ही नहीं रहा था मार्केट में, सब ऊपर जा रहे थे, सब ऊपर की बातें कर रहे थे, इसके लिए कोई पैनिक नहीं था। फिर हमने एक 9:12 पे एक मैसेज पास किया, वो भी आप सुनिए जरा। शॉर्ट करने के लिए रेडी हो सकते हैं, खुलते ही हम शॉर्ट करें, लेकिन एक्चुअल स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 440-450 के आसपास। थोड़ा दूर हो जाएगा, देखते खुलते ही शॉर्ट कर सकते हैं। रिस्क रहेगा 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ, देखना। तो ये हमने एक मैसेज भी पास किया था हमारे ग्रुप के अंदर। तो मतलब हमारा व्यू ऑलरेडी ही लास्ट वीक से ही बेरिश था। हमने भले 17,000 से 17,400 के बीच में 2-3 ट्रेड ही लिए, लेकिन फ्राइडे को हमने ओपनली कह दिया था ग्रुप के अंदर कि खुलते ही शॉर्ट करो या ऊपर के बाजू अगर आपको मिलता है तो शॉर्ट करो। मोर और लेस आपका व्यू शॉर्टिंग के साइड पर होना चाहिए, आपका व्यू बाइंग के साइड पर नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा आप शॉर्टिंग के साइड पर होगे उतना हाई प्रोबेबिलिटीज है आपके विनिंग ट्रेड्स की। खुलते ही हमने एक ट्रेड लिया जिसमें हमने एक स्टॉप लॉस हुआ, दोबारा से हमने बाय किया, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। फिर मिड आवर में भी एक ट्रेड बन रहा था जो मैंने ओपनली शेयर किया था। ट्रेड नहीं शेयर किया था, मतलब ओपनली कहा था कि मार्केट वीक लग रहा है, यहाँ से फॉल आ सकता है, और वहां से अच्छा 400 पॉइंट का करीब फॉल आया। 350-400 पॉइंट का फॉल आता हुआ देखने को मिला। तो इस तरीके से हम हमारे जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें सर्विस देते हैं, उसमें बात करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें जानना था कि प्रीमियम ग्रुप में हम कैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं कि एनालिसिस क्या कहती है, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कह रहा है आने वाले वीक के लिए। तो चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो ये है निफ्टी का चार्ट, इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का चार्ट। अब बात करते हैं कि कैसा लग रहा है निफ्टी का चार्ट। उससे पहले डिस्क्लेमर नहीं पड़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। जितना आपका लॉस एक ट्रेड में होता है उससे कम ही का ही फी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्लेमर नहीं पड़ा, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी की बात करें तो जैसा हमारा व्यू था कि बेरिश होगा 17,400-440 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वहीं से मार्केट ने रिवर्स लिया है। पिछले 2 वीक की अगर हम बात करें तो मार्केट ने एक इनडिसिसिव मूव दिया है। इनडिसिसिव मूव यानी पिछले 2 हफ्ते से कुछ भी नहीं हुआ मार्केट के अंदर। मार्केट 17,000 से 17,400 के बीच में 8 दिन उसने वेस्ट किया है, 10 दिन उसने वेस्ट किया है। ना ऊपर गया है उसके, ना नीचे गया है उसके। तो 16,900 17,400 ये जो 500 पॉइंट का जोन है मार्केट के लिए पिछले 10 दिन का एक ट्रेडिंग जोन बन रखा था। सिंपली अगर किसी को क्विक 100-200 पॉइंट्स का मोमेंटम चेज करना है, 16,900 ब्रेक होगा तो 16,500 16,600 तक एक बार मार्केट आ सकता है। 16,600 इसको थोड़ा सा मैं अगर ऊपर की बाजू करूं तो 16,650 तक एक बार चाहिए तो मार्केट आ सकता है। नीचे की बाजू जो हमारा व्यू है ऑलरेडी हमने हमारे प्रीमियम मेंबर्स के साथ शेयर कर रखा है, उसके आगे क्या करना है वो भी हमने शेयर कर रखा है उनके साथ। तो अगर आप ज्वाइन होगे तो आपको भी पता चल जाएगा। ऊपर की बाजू अगर मैं बात करूं, अगर 17,400 अब की बार निकला तो फिर आपको बाय कर लेना है। फिर आपका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 17,800 17,900 के बीच में। तो 17,800 से 17,900 ही फिर आपका रेजिस्टेंस का एक्ट करेगा काम, उसके पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं। अगर 17,400 निकलता है तो इजीली आप 300-400 पॉइंट की रैली
कैप्चर कर सकते हो। 16,800 आएगा तो क्या करना है वो हमने हमारे मेंबर्स के साथ शेयर कर रखा है। तो अगर आना हुआ, चांसेस है 16,800 आने की 100% है, चांसेस है उसको ब्रेक करने के 100% चांसेस है कि उसको भी ब्रेक करेगा। 16,600 650 तक भी जाएगा, वहां पे बहुत अच्छा एक सेटअप बनेगा, वो हमने शेयर कर रखा है। लेकिन पैनिक के साथ बनना चाहिए, पैनिक के साथ बनेगा तो ही वो सेटअप काम करेगा। ऊपर की बाजू निकलता है, नो डाउट, ठीक है, मार्केट ऊपर की बाजू निकल रहा है, मार्केट कह रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो हम भी बाय करेंगे। 17,800 से 17,900 का ही वो रेंज होगा जहां पे मार्केट वापस एक रेजिस्टेंस लेगा, शायद ऊपर निकल भी सकता है, क्योंकि LIC का IPO आ रहा है इस वीक। तो LIC के IPO को पास करने के लिए, LIC के IPO को एकदम स्मूथली निकालने के लिए मार्केट के अंदर शायद थोड़ा सा बाइंग सिनेरियो रह सकता है, मार्केट थोड़ा ऊपर रह सकता है, मार्केट 17,800 17,900 तक की जाने की कोशिश करे, ताकि एक बार LIC का IPO ढंग से निकल जाए, फिर वापिस शायद नीचे आ सकता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सिंपल है, ये जोन को आप मार करके रखिए। 16,600 650 आएगा तो हमें पैनिक नहीं करना है, भले मार्केट में कितना ही पैनिक हो, भले मार्केट में क्या क्या बातें हो, हमने हमारे मेंबर्स के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है, वो पैनिक का जोन नहीं होगा। तो वहां पर आता है तो मोस्ट वेलकम। हम तो चाहते ही कि एक बार 16,600 16,700 आवे मार्केट, फिर मार्केट एक अच्छा बॉटम बनाने की कोशिश कर सकता है। बाकी डिटेल आपको मेंबर्स वाली वीडियो में मिल चुका है और ये ओपनली है, तो लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए। 16,600 सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, 16,800 निकलते हो तो 16,600 तक के लिए आप शॉर्ट जा सकते हो, 17,400 निकलते हो तो 17,800 तक के लिए आप शॉर्ट जा सकते हो इस वीक के अंदर। मंडे की बात करें, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, मंडे की बात करें तो देखिए पिछले 10 दिन के अंदर कोई मोमेंटम नहीं आया है मार्केट के अंदर, कोई भी मूव नहीं आया है। मंडे के लिए अगर हम बात करें, ट्यूसडे को वापस छुट्टी है, तो ये एक वीक में ऑलरेडी एक वीक की छुट्टी है, तो छोटा वीक है ये, तो शायद मोमेंटम आ सकता है। मंडे को है, फिर ट्यूसडे को छुट्टी है, वेडनेसडे को मार्केट ओपन होगा। तो मंडे की बात करें तो मंडे को चांसेस आर वेरी हाई कि 17,000 एक बार टेस्ट करे, 16,900 तक भी जा सकता है। ये ब्रेक होता है 17,000 तो फिर वीकनेस मार्केट में बढ़ जाएगी, फिर 16,800 तक ही मंडे को आ सकता है आना हुआ तो। नहीं तो अगर 17,000 से बाउंस लेता है तो वापस घुमा फिरा के 17,200 17,250 तक ये जा सकता है। मंडे को छुट्टी है तो वही सोच समझ के आप आपका ट्रेड लीजिएगा। आपकी एक्सपायरी का एक दिन कम हो रहा है तो ऑप्शन बायर्स को थोड़ा सा सोच के काम करना है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, लेट्स चेक बैंक निफ्टी ऑल्सो। ये निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने भी कुछ इसी तरीके से काम किया। ऊपर देखिए ऐसा कंसोलिडेशन हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ, नीचे आया, नीचे कंसोलिडेशन हो रहा है। अब क्या एक और लेग ऑफ ब्रेकडाउन आएगा, देखने वाली बात होगी। मंडे के लिए अगर हम बात करें तो की लेवल है 35,850, 35,850 निकलता है, एक वीकनेस का संकेत होगा बैंक निफ्टी के अंदर, और फिर कहां तक आ सकता है, वो आ सकता है 35,500 तक। बैंक निफ्टी में मैं ज्यादा बेरिश नहीं हूँ, मंडे के लिए मैं ज्यादा बेरिश नहीं हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। अगर खिसका भी बैंक निफ्टी तो 35,200 लास्ट होगा, उसके नीचे मैं भी फिलहाल के लिए देखने रहा हूँ। 35,500 और 35,200 तक बैंक निफ्टी खिसक सकता है, अगर खिसकना हो। ऊपर रेजिस्टेंस मिलेगा 37,000 के आसपास ही, उसके पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, छोटा मोटा रेजिस्टेंस 36,700 के आसपास में मिल जाएगा। वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा क्लियर ट्रेंड दिखा रहा है। निफ्टी जैसे कि इंडिसाइसिव हो रखा था, बैंक निफ्टी इंडिसाइसिव नहीं है। बैंक निफ्टी पहले 2 हफ्ते पहले इंडिसाइसिव हो रखा था, अब बैंक निफ्टी क्लियर व्यू दिखा रहा है, बेरिश है, कंटिन्यू हो सकता है। एक पॉज कैंडल लिया, ऊपर गया, पॉज लिया, 50% का रिट्रेसमेंट भी हो चुका है बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ से बाउंस करने के भी चांसेस काफी ज्यादा अच्छे हैं। नहीं बाउंस करता है, गिरेगा तो फिर ये वापस 35,000 के आसपास तक इस वीक आता हुआ देखने को मिल सकता है। और थोड़ा सा एक्सटेंड करें इसको हम तो 34,700 तक भी एक बार खिसक सकता है, अगर 50% का जो फिबोनाची लेवल है उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है तो उसके भी लिए आपको स्क्रीन पे दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।